2023 के वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे। इन सातों सीटों पे वोटिंग परसेंटेज 70% से ज्यादा रहा है। हालांकि अब बस 1 घंटे का वक्त बचा है, फिर भी अगर देखा जाए तो अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको बता दूं, शायद 1 से 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो पिछली बार से कम है। जी बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज कम होने का क्या कारण निकल के सामने आ रहा है समीर? वोटिंग परसेंटेज का कम आने का कारण यह है, कल देर इतनी 11 का शुरुआत हुई है, जहाँ विवाह सम्मेलन काफी ज्यादा हो रहे हैं, शादियां ज्यादा हो रही है। एक ये बहुत बड़ी वजह है। जी बिल्कुल। आप टोंक में आप इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पे हैं? तस्वीरें भी हमें दिखाइए और बताइए कि किस तरह से वहां पे जो रुझान नजर आ रहा है वोटर्स का, वो कितना ज्यादा दिख रहा है? देखिए, इस टाइम पे मैं हूँ देवली बुनियादा की समरावता पंचायत का। यहाँ पर सुबह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अभी 1 घंटे पहले ही चालू हुई है यहाँ वोटिंग, और लोगों में अच्छा उत्साह दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज में पिछले बार के वोट से काफी ज्यादा जो गिरावट है वो देखी जा रही है। तो 2023 के वोटिंग परसेंटेज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पे। झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, चौरासी, खिमसर और सलुम्बर, जहां पे इन सातों सीटों पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा नजर आ रहा है। तो वहीं अब इस बार वोटिंग परसेंटेज इन सातों सीटों पर क्या होता है, ये 1 घंटे बाद पता चल जाएगा। पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज क्या पिछले बार से नीचे गया है या पिछले बार से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए, उपचुनाव का रण है और किसका किससे मुकाबला है वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुकाबला खिमसर विधानसभा सीट और सलुम्बर पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर होगी कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं कहीं वो ये खेल उनका बिगाड़ ना दे। 84 विधानसभा सीट पे भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। 2023 के वोट परसेंटेज की बात कर ले खासतौर पर इन 7 सीटों की, तो झुंझुनू में 71.17%, दौसा में 74.20%, रामगढ़ में 77.43%, देवली उनियारा में 73.57%, चौरासी में 81.76% जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। खिमसर में 73.49% और सलुम्बर सीट पे 71.58% वोटिंग रहा है। और देखिए, इन सातों सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 84 विधानसभा सीट का रहा है, जहां 80% से भी ऊपर वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया है। अब ऐसे में 2024 में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी, और देखिए अब 7 में से 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। विधानसभा सीटों के नाम हम यहां पर आपको बता रहे हैं: खिमसर, सलुम्बर, चौरासी और देवली उनियारा। भाजपा प्रत्याशी खिमसर सीट पे हैं रेवंत राम डांगा। कांग्रेस प्रत्याशी हैं खिमसर में रतन चौधरी और अन्य यानी तीसरी पार्टी आरएलपी कनिका बेनीवाल है। सलुम्बर में शांता देवी भाजपा प्रत्याशी, रेशमा मीणा कांग्रेस प्रत्याशी और जितेश कटारा हैं बीएपी पार्टी से। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी हैं कारीलाल,
कांग्रेस प्रत्याशी हैं महेश रोत और अन्य पार्टी में से अनिल कटारा हैं बीएपी पार्टी से। देवली उनियारा में बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस प्रत्याशी है कस्तूर चंद मीणा और अन्य में नरेश मीणा जो कि निर्दलीय हैं। तो ऐसे में ये 4 सीटें हैं जहां पे जो कांटे की टक्कर है वो ज्यादा नजर आ रही है। और देखिए 5वीं सीट भी है झुंझुनू की, जहां पे भाजपा प्रत्याशी है राजेंद्र बांबू और कांग्रेस प्रत्याशी है अमित ओला। तो वहीं अन्य से देखा जाए तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो कि इस बार निर्दलीय है। दौसा में जगमोहन मीणा की जो टक्कर है वो दीनदयाल बैरवा कांग्रेस प्रत्याशी से हैं। तो वहीं रामगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, जिन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं आर्यन जुबेर जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो ये 5 सीट जहां कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो 7 में से 5 सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए इस उपचुनाव में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का भी दबाव है। तो वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो इन 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट ही इस वक्त बीजेपी के पास है। बाकी 6 सीटों पर भी कमल खिलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा कहा जाए वो इस बार बीजेपी के लिए है, क्योंकि 10 महीने पुरानी ही राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए ये चुनाव एक कहा जा सकता है एक लिटमस टेस्ट पेपर की तरह है, क्योंकि अभी 10 महीने ही हुए हैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने हुए। और ऐसे में इन 7 सीटों पर उपचुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है। इन 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट है जो भाजपा के पास थी। इसी कारण सीएम ने प्रचार के दौरान इस बार खुद कमान संभाली है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी काफी लंबी रही है। तो वहीं इन 7 सीटों पर खुद सीएम ने कमान संभाली। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 7 में से 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो वहीं 2 सीट ऐसी हैं जहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। खिमसर, चौरासी, सलुम्बर, झुंझुनू और देवली उनियारा इन विधानसभा सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि दौसा और रामगढ़ में देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस उपचुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। जैसे दौसा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जगमोहन मीणा देखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। दौसा विधानसभा सीट किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की वजह से हॉट सीट बन गई है। बीजेपी से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं जगनमोहन मीणा जो इस बार मैदान में हैं। तो वहीं पायलट परिवार के नजदीकी माने जाने वाले दीनदयाल बैरवा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। खिमसर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं।